सो गाइज आज की क्लास में हम प्रेपोजिशन की प्रैक्टिस एक्सरसाइज करने वाले हैं, जिसमें मैं आपको सभी क्वेश्चंस कराने वाला हूं जो आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। साथ ही साथ आज के जो क्वेश्चंस हैं उनका लेवल काफ़ी अच्छा होने वाला है। सो वीडियो को बिना स्किप करें एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि एक एक क्वेश्चन आपको समझ आ सके, एक एक कॉन्सेप्ट आप तक पहुँच सके। सो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज द बॉय हैज़ नेवर जंप्ड डैश द रिवर, यानी लड़के ने कभी भी नदी में जंप नहीं किया। नदी में की सेंस में आपको एक प्रेपोजिशन यूज करना है। अब में की सेंस में या तो इन आता है या तो इनटू। इन कब आता है? जब सिर्फ में की सेंस आए या अंदर की सेंस आए तब आप इन का यूज करते हैं। बट अगर में या फिर अंदर की सेंस के साथ साथ कोई मोशन भी हो रहा हो तब आप इनटू का यूज करते हैं। और सेंटेंस क्या कह रहा है? नदी के अंदर जंप। जब आप जंप करेंगे तो कोई ना कोई मोशन होगा, साथ ही साथ में की भी सेंस आ रही है। दैट्स वाई आप यहां पर इनटू का यूज करेंगे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। देन नंबर 2 इज मुंबई इज फेमस डैश इट्स टेक्सटाइल्स। तो मुंबई फेमस है, प्रसिद्ध है किस चीज़ के लिए? अपनी टेक्सटाइल्स के लिए। तो याद रखिए फेमस के साथ आप हमेशा प्रेपोजिशन फॉर का यूज करेंगे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। मुंबई इज फेमस फॉर इट्स टेक्सटाइल्स। देन नंबर 3 इज द गोट सबसिस्ट्स डैश द कोर्सेस्ट ऑफ फूड। इसका मतलब क्या है कि बकरी सबसे मोटे भोजन पर निर्वाह करती है या उस पर निर्भर रहती है। सबसिस्ट का मतलब क्या है? निर्वाह करना अपने भोजन के ऊपर। सो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। सबसिस्ट के साथ याद रखिए हमेशा प्रेपोजिशन ऑन का यूज किया जाएगा, जिसका मतलब होता है निर्वाह करना। देन नंबर 4 इज जवाहरलाल नेहरू वॉज फॉन्ड डैश चिल्ड्रन। फॉन्ड के साथ हमेशा प्रेपोजिशन ऑफ का यूज किया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। और फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है शौकीन। तो जवाहरलाल नेहरू किसके शौकीन थे? बच्चों के शौकीन थे, चिल्ड्रन के शौकीन थे। देन नंबर 5 इज इंडिया इज अ नोबल गॉर्जियस लैंड टीमिंग डैश नेचुरल वेल्थ। तो भारत एक नोबल, एक बहुत ही सुंदर धरती है, लैंड है, जिसमें बहुत ही सारे उसके पास जो है नेचुरल वेल्थ है, प्राकृतिक धन संपत्ति जो है। टीमिंग के साथ याद रखिए आपका विद यूज किया जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। और टीमिंग विद का मतलब होता है भरा होना या फिर परिपूर्ण होना। तो भारत एक बहुत ही नोबल और बहुत ही सुंदर जमीन है जो भरी हुई है बहुत ही प्राकृतिक वेल्थ से, बहुत सारी। द नंबर 6 इज इट इज नेचुरल इन एवरी मैन टू विश डैश डिस्टिंक्शन। मीनिंग क्या निकल रहा है कि ये प्राकृतिक है कि हर इंसान भेद की कामना करता है। हर इंसान अपने आप को डिफरेंट दिखाना चाहता है, दूसरे पर्सन से अपनी एक अलग पहचान बनाना चाहता है। बट यहाँ पर मुझे प्रपोजिशन यूज करना है विश के अकॉर्डिंग। तो याद रखिए विश के साथ हमेशा प्रपोजिशन फॉर का यूज किया जाएगा। दैट्स वाई ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। इट इज नेचुरल इन एवरी मैन टू विश फॉर डिस्टिंक्शन। देन नंबर 7 इज लिटिल जैक प्रूव्ड क्वाइट अ मैच डैश द जाइंट। यानी जो छोटा जैक है उसने अपने आप को प्रूव किया है कि वो क्वाइट मैच है, किसके लिए? जाइंट के लिए। तो मैच के साथ याद रखिए 4 का यूज होगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। मैच 4 का मतलब होता है एक तरीके से आप दूसरे के काबिल हैं, ये आपने साबित कर दिया, वहां पर यूज किया जाएगा मैच 4। द नंबर 8 इज दीज कंप्यूटर्स आर चीप एनफ टू बी एक्सेसिबल डैश मोस्ट पीपल। याद रखिए एक्सेसिबल के साथ हमेशा प्रेपोजिशन टू का यूज होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। और इसका मतलब क्या है? एक्सेसिबल टू का मतलब है कि ये चीज़ें उन तक पहुंच सकती हैं। मोस्ट पीपल सेंस क्या निकला? दीज कंप्यूटर्स आर चीप एनफ, यानी ये जो कंप्यूटर्स हैं ये काफ़ी चीप हैं, इतने सस्ते हैं कि इवन जो मोस्ट पीपल हैं उनके लिए कॉमन है, खरीद सकते हैं, वो उनकी रेंज के अंदर ये आते हैं। तो याद ये रखना है एक्सेसिबल के साथ प्रेपोजिशन टू का यूज किया जाता है। देन नंबर 9 इज द होली ट्री इज एसोसिएटेड डैश सीन्स ऑफ गुडविल एंड रिजॉइसिंग। तो जो होली ट्री होता है उसको क्या माना जाता है? उसको इस तरीके से माना जाता है कि उसका संबंध जो है वो अच्छे भाग्य से, गुडविल से या फिर रिजॉइसिंग से है, यानी कुछ भी अच्छा चीज़ जो होगी उससे एसोसिएटेड है, उससे संबंध रखता है। संबंध होना
इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, एसोसिएटेड विद, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। याद रखिए एसोसिएटेड के साथ प्रेपोजिशन विद का यूज किया जाता है। देन नंबर 10 इज देयर इज स्टिल नो क्योर डैश द कॉमन कोल्ड। अभी क्या है, आप अपने भारत में देखें तो जब आपको कॉमन कोल्ड होता है यानी सामान्य सर्दी होती है, थोड़ी बहुत सर्दी हुई, तो उसको लेकर अभी भी स्टिल कोई भी इलाज वगैरह नहीं किया जाता। होता है ना, बोलते हैं ये तो आम है, थोड़ा बहुत जुकाम खांसी होता है। तो यहाँ पर क्योर के लिए आपको प्रेपोजिशन चाहिए, तो याद रखिए क्योर के साथ हम हमेशा प्रेपोजिशन फॉर का यूज करेंगे। दैट्स वाई ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। देयर इज स्टिल नो क्योर फॉर द कॉमन कोल्ड। देन नंबर 11 इज ही लिव्स डैश हैदराबाद, ही लिव्स डैश 48 तिलक स्ट्रीट। दोनों ही जगह के नाम है और आप जानते हैं जगह के लिए या तो इन का यूज होता है या तो एट का। कॉन्सेप्ट समझिएगा, जब कोई बड़ा जगह की हम बात कर रहे हैं, कोई भी बड़ी प्लेस हो सकती है, जब उसकी बात की जाएगी तब हम प्रेपोजिशन इन का यूज करेंगे। जैसे ही लिव्स डैश हैदराबाद, अब हैदराबाद काफ़ी बड़ी जगह है, प्लेस है, तो वहाँ पर हम इन का यूज करेंगे। बट दूसरी लाइन में क्या लिखा है, ही लिव्स डैश 48 तिलक स्ट्रीट, तो अब आपका एक एड्रेस दे दिया 48 तिलक स्ट्रीट। याद रखिए जब भी मैं मकान नंबर ऐड कर दूंगा तो वहाँ पर एट का यूज होगा। बट अगर मकान नंबर ना होता, सिर्फ होता तिलक स्ट्रीट, तब मैं इन का यूज करता। क्लियर, कॉन्सेप्ट समझ आया। जब हाउस नंबर आप लिख देंगे तब एट का यूज होगा, अगर हाउस नंबर नहीं है सिर्फ स्ट्रीट का नाम लिखा है तब आप वहां भी इनका यूज करेंगे। यहां पर अगर बात की जाए तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, हैदराबाद के लिए इन यूज करेंगे, और क्योंकि तिलक स्ट्रीट के साथ आपने हाउस नंबर 48 लिखा है इसीलिए एट आया है। देन नंबर 12 इज द चाइल्ड हैज बीन मिसिंग डैश यस्टरडे। तो बच्चा जो मिसिंग है, गुम है, कब से, कल से। अब यहां पर आप देख रहे हैं हैज बीन मिसिंग, हैज से मुझे क्या पता चला, प्रेजेंट टेंस, बीन से मुझे क्या पता चला, परफेक्ट टेंस, आईएनजी फॉर्म से क्या पता चला, कंटिन्यूअस, यानी सेंटेंस मेरा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का है। और ऐसे में जो टाइम एक्सप्रेशन दिखाना होता है, जैसे यहाँ पर यस्टरडे है, तो इसके लिए हम सिंस या फिर फॉर का यूज करते हैं। अगर कोई मुझे पॉइंट ऑफ टाइम दे रखा है, एग्जैक्ट टाइम पता है कि भाई कब से मिसिंग है, कल से, एग्जैक्ट मुझे पता है, तो मैं सिंस का यूज करूंगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। बट अगर मैं कहता 2 दिन से मिसिंग है तब मैं फॉर का यूज करता, क्योंकि वहां पर मुझे नहीं पता कि कौन से 2 दिन से मिसिंग है। हो सकता है आज या कल के 2 दिन आप लगा रहे हैं, या हो सकता है उससे पहले के कोई 2 दिन आप लगा रहे हैं, तो वहां पर आपको पीरियड ऑफ टाइम मिला, बट यहां पर एग्जैक्ट पॉइंट आपको दे दिया कि भाई कल से। क्लियर। द नंबर 13 इज ही रश्ड डैश माई रूम पेंटिंग फॉर ब्रीथ। याद रखिए यहां पर क्या हो रहा है कि वह मेरे कमरे के अंदर भागा। रश का मतलब क्या होता है, भागना, आफत करके एक तरफ से तेज भागना। अब कमरे के अंदर, अंदर की सेंस में या तो इन आएगा या तो इनटू आएगा। अब क्योंकि ये रश करके जा रहा है, भाग कर जा रहा है, दैट मीन्स अंदर के सेंस के साथ साथ मोशन भी हो रहा है, और जब मोशन भी होता है तो मैं इनटू का यूज करता हूं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। देन नंबर 14 इज द कारवा मस्ट रीच इट्स डेस्टिनेशन डैश सनसेट। ऑप्शन देखेंगे तो भाई यहाँ पर बाई आया है, टू आया है, बिफोर आया है, तो टू का तो कोई सेंस यहाँ पर बनता नहीं है। बाई बिल्कुल आ सकता है, कैसे कि भाई कारवां जो है वो डेस्टिनेशन पर अपने सनसेट तक पहुंचना चाहिए। जब मैं बाई का यूज करूंगा तो सेंस क्या निकलेगा, सनसेट तक पहुंच जाना चाहिए। जब मैं बिफोर का यूज करूंगा तो सेंस क्या निकलेगा कि कारवां अपने डेस्टिनेशन पर सनसेट से पहले पहुंच जाना चाहिए। बट दोनों ही सही हैं, दोनों आ सकते हैं, सेंस दे रहे हैं, इसीलिए यहां पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, बोथ ए एंड सी। आप ऑप्शन नंबर ए का भी यूज कर सकते हैं और सी का भी यूज कर सकते हैं। जब बाय यूज करेंगे तो यानी सनसेट तक, और जब सी यूज करेंगे बिफोर यानी सनसेट से पहले। देन नंबर 15 इज डैश रुस्तम एंड सौरभ देयर वर 3 अदर बॉयज प्रेजेंट। यानी सेंस क्या निकल रहा है, रुस्तम और सौरभ के अलावा या रुस्तम और सौरभ के अतिरिक्त वहां 3 लड़के और उपस्थित थे। के अलावा, रुस्तम और सौरभ के अलावा, के अलावा की सेंस में आप क्या यूज करेंगे, बिसाइड्स का यूज करेंगे, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा।
बिसाइड्स का मतलब होता है कि अतिरिक्त, के अलावा। बिसाइड का मतलब होता है बगल में या फिर बराबर में। द नंबर 16 इज इवन द एनिमीज एडमिट दैट ही इज एंडोर्ड डैश रेयर टैलेंट्स। तो यहाँ तक कि उसकी जो दुश्मन है वो भी इस चीज़ को मानते हैं कि उसके अंदर काफ़ी सारे रेयर टैलेंट्स हैं, वो रेयर टैलेंट्स से भरा हुआ है, रेयर टैलेंट्स से संपन्न है। संपन्न है, संपन्न के लिए आप क्या यूज़ करेंगे? एंडोर्ड का यूज़ करेंगे। और याद रखिए एंडोर्ड के साथ हमेशा प्रेपोजिशन विद का यूज़ होता है। दैट्स वाई यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। इवन द एनिमीज एडमिट दैट ही इज एंडोर्ड विद रेयर टैलेंट्स। Then number 17 is the climate of Rangoon does not agree dash him। तो जो रंगून का क्लाइमेट है वो उससे सहमत नहीं है, डज नॉट एग्री डैश हिम। तो जब आप किसी पर्सन से सहमति की बात करते हैं तब आप यूज करते हैं एग्री विद, यानी ऑप्शन नंबर बी। वहीं पर अगर कोई प्रपोजल होता, प्रपोजल पर सहमति के लिए आप यूज करते हैं टू, एग्री विद समवन, एग्री टू समथिंग। क्लियर? The number 18 is he was angry dash me because he thought my remarks were aimed dash him। तो वह मुझसे नाराज है, रीज़न क्योंकि वह सोचता है कि मैंने जो रिमार्क दिया वो उसको एम करके दिया था, उस पर कमेंट किया था। तो एंग्री के लिए अगर मैं बात करूं, अगर आप किसी पर्सन से नाराज होते हैं तो वहां पर आता है एंग्री विद, यानी या तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा या डी। अब बात कर लेते हैं एम की। तो एम के साथ याद रखिए हमेशा प्रपोजिशन एट का यूज होगा, यानी यहां पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ही वॉज एंग्री विद मी बिकॉज ही थॉट माई रिमार्क वॉज एम्ड एट हिम। क्लियर? द नंबर 19 इज यू नीड नॉट बी अफ्रेड डैश बीइंग लेट। अफ्रेड का मतलब क्या होता है भाई? अफ्रेड का मतलब होता है डरना। तो तुम्हें बिल्कुल भी जरूरत नहीं है लेट होने से डरने की। तुम लेट हो जाओगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, डरने की कोई जरूरत नहीं। याद रखिए अफ्रेड के साथ में ऑफ का यूज होगा और अफ्रेड ऑफ का मतलब बनता है डरना। देन नंबर 20 इज ही इज इग्नोरेंट डैश व्हाट ही प्रेटेंड्स टू नो। सेंस क्या निकल रहा है कि वह जो जानने का दिखावा करता है वह उससे अनजान है, मतलब उसे नहीं पता उस चीज के बारे में, फिर भी उसे जानने का दिखावा कर रहा है। मुझे यहां पर क्या करना है? इग्नोरेंट के लिए प्रपोजिशन चाहिए, मुझे वो फाइंड आउट करना है। सो यहां पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। याद रखिए भाई इग्नोरेंट के साथ में हमेशा प्रपोजिशन ऑफ का यूज किया जाएगा। देन नंबर 21 इज नेवर डू एनीथिंग दैट इज नॉट कंपैटिबल डैश पब्लिक सेफ्टी। तो भाई कभी भी ऐसा कोई काम ना करें, कुछ भी ऐसा ना करें जो मतलब पब्लिक सेफ्टी के लिए, पब्लिक की सुरक्षा के लिए फेवरेबल ना हो, कंपैटिबल ना हो, अनुकूल ना हो। कंपैटिबल, कंपैटिबल का मतलब होता है अनुकूल, फेवरेबल, और इसके साथ याद रखिए हमेशा प्रपोजिशन विद का यूज होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। देन नंबर 22 इज द होटल इज एडजेसेंट डैश द स्टेशन। एडजेसेंट का मतलब क्या होता है भाई? एडजेसेंट के साथ याद रखिए हमेशा होता है प्रपोजिशन टू का यूज, और एडजेसेंट टू का मतलब होता है बराबर में या फिर बगल में। तो होटल कहाँ था भाई? स्टेशन के बराबर में था, स्टेशन के बगल में था, बिल्कुल चिपक के। देन नंबर 23 इज ओनली ग्रेजुएट्स आर एलिजिबल डैश द पोस्ट। तो सेंस निकल रहा है कि सिर्फ ग्रेजुएट्स ही उस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, योग्य हैं। एलिजिबल के साथ हमेशा प्रपोजिशन फॉर का यूज किया जाता है, एलिजिबल फॉर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। देन नंबर 24 इज द एक्सीडेंट रिजल्टेड डैश द डेथ ऑफ 5 पीपल्स। तो यानी जो एक्सीडेंट हुआ उसका परिणाम स्वरूप 5 आदमियों की, 5 लोगों की डेथ हो गई, मृत्यु हो गई। रिजल्टेड के साथ याद रखिए हमेशा प्रपोजिशन इन का यूज होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। रिजल्टेड इन का मतलब होता है परिणाम स्वरूप, या फिर उसका क्या परिणाम निकला। देन नंबर 25 इज वी शुड लिव इन अ स्टाइल सूटेड डैश आर कंडीशन। तो हमें अपनी लाइफ को इस स्टाइल में जीना चाहिए, इस तरीके से जीना चाहिए जो हमारे लिए सुटेबल हो, हमारी कंडीशंस के लिए सुटेबल हो, उचित हो। सूटेड, सूटेड के साथ याद रखिए प्रपोजिशन टू का यूज होता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, सूटेड टू। देन नंबर 26 इज द कस्टम्स वर सर्चिंग डैश ड्रग्स एट द
एयरपोर्ट। तो कस्टम्स क्या कर रहे थे, वो ड्रग्स ढूंढ रहे थे एयरपोर्ट पर। ढूंढना, किसी भी चीज़ को फाइंड आउट करना, उसके लिए हम सर्चिंग फॉर का भी यूज़ करते हैं। दैट्स वाई यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। द कस्टम्स वर सर्चिंग फॉर ड्रग्स एट द एयरपोर्ट। देन नंबर 27 इज आई एम सिक डैश द होल बिजनेस। यहां पर क्या सेंस निकल रहा है, क्या सिक का मतलब बीमार का सेंस निकल रहा है? बिल्कुल नहीं। याद रखिए, सिक के साथ जब आप प्रेपोजिशन ऑफ का यूज कर देते हैं तो उसका मतलब होता है आदी होना किसी भी चीज का। जब आपको किसी चीज से बहुत ही ज्यादा लगाव हो जाता है, आप उसको करते रहते हैं, उसमें लगे रहते हैं, दैट मीन्स आपको उसकी आदत पड़ चुकी है, आप उसके आदी हो चुके हैं। तो वही सेंस निकल रहा है कि ये जो पूरा व्यापार है, ये जो पूरा बिजनेस है, मैं इसका आदी हो चुका हूं। आई एम सिक ऑफ। Then number 28 is he is suspicious dash all his neighbors. Suspicious के लिए मुझे preposition चाहिए। सेंस क्या निकल रहा है कि उसे अपने सभी नेबर्स पर शक है। सस्पिशियस ऑफ यहां पर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। याद रखिए भाई, सस्पिशियस के साथ ऑफ का यूज किया जाएगा। अब जितने भी वर्ड्स मैंने आपको बताए, मुझे नहीं लगता ये सारे वर्ड्स आपने पहले पढ़ रखे होंगे। कोई ना कोई ऐसा वर्ड ज़रूर होगा जो आज आपने पहली बार देखा, और उसके साथ प्रपोजिशन कौन सा आएगा ये आपने पहली बार देखा। तो अगर सेशन अच्छा लग रहा है भाई, लाइक बटन ज़रूर दबा दें, शेयर आप ज़रूर कर दें। द नंबर 29 इज ही इज़ वैक्स्ड डैश मी। देखिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड वैक्स्ड। वैक्स्ड का मतलब होता है नाराज होना। तो ही इज वैक्स्ड डैश मी का मतलब क्या है, वह मुझसे नाराज है। और वैक्स्ड के साथ याद रखिए प्रेपोजिशन विद का यूज होगा। ही इज वैक्स्ड विद मी। देन नंबर 30 इज ही इज नॉट अशेम्ड डैश हिज नेबर्स। यानी वह अपने नेबर्स से, अपने पड़ोसियों से नाराज या शर्मिंदा नहीं है। क्लियर, शर्मिंदा नहीं है। शर्मिंदा के लिए आप क्या यूज करेंगे, शर्मिंदा होने के लिए आप यूज करेंगे अशेम्ड ऑफ, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ही इज नॉट अशेम्ड ऑफ हिज नेबर्स। तो ये थे आज के क्वेश्चंस आपके प्रेपोजिशन की प्रैक्टिस एक्सरसाइज के। काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आया। और अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो भाई लाइक ज़रूर कर देना। ऐसी इन्फॉर्मेशन को अपने छोटे बड़े भाई बहनों के साथ ज़रूर शेयर करें। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपके लिए इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।